Welcome everyone to India's largest learning platform, Unacademy. You can subscribe to Unacademy and become a part of Unacademy family. And after subscription, you can attend daily live classes of Unacademy. You can participate in live tests and quizzes. The courses of Unacademy are structured, properly planned. You also get unlimited access to the platform. इसके लिए आपको Unacademy का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से और सब्सक्रिप्शन के बाद आप कंट्री के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल पटेल सर, मुदित गुप्ता और अदर एक्सपर्ट फैकल्टी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस को अनअकैडमी पर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, स्टैटिक पार्ट हो या करंट अफेयर हो, सबको डिटेल वे में कवर कराया जाता है। जीएस के सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है। ये एडवाइजेबल है कि आप 1 to 3 ईयर का प्लान ले, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस कवर करने में 8 से 10 महीने का समय लगता है। यहाँ पर AG01 मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करते हुए किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाता है। आप डेली मेंस के आंसर की प्रैक्टिस, आपका स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 to 3 ईयर तक के लिए अवेलेबल है। AG01 कोड यूज करते हुए यहाँ पर भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगेन यू हैव प्लान ऑफ 1 to 36 मंथ। AG01 कोड लगाकर डिस्काउंट लें। जैसे मान लीजिए एक साल की फीस 27,500 रुपीज है, बट AG01 यूज करने के बाद यू जस्ट हैव टू पे 24,750 रुपीज ओनली। Unacademy Combat is the most competitive gamified UPSC CSE battle which has started, और इस बैटल में 13 कॉम्बैट या 13 टेस्ट होंगे। 45 मिनट का एक टेस्ट जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 6 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। आपकी स्कोरिंग रिलेटिव होगी और अल्टरनेट संडेज को ये कॉम्बैट ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर आपकी रैंक, अगर आप टॉप 3 में हैं तो लर्निंग के साथ में आपको 3 महीने का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री या उसी वैल्यू के बराबर अमेजन के गिफ्ट वाउचर। अगर आपके रैंक 4 से 150 तक है तो आपको 1000 रुपीज के अमेजन के गिफ्ट वाउचर मिलते हैं। 6 महीने बाकी है यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए, और इसकी प्रिपरेशन के लिए अल्टीमेट जीएस के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 2021 के लिए 6 महीने, CSE 2021 के लिए अल्टीमेट जीएस 1 ईयर बैच, अल्टीमेट जीएस 2 ईयर बैच फॉर 2023। सिलेबस का फुल कवरेज विद द हेल्प ऑफ टॉप एजुकेटर, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एनालिसिस, पीडीएफ में स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। सो बैचेस जो है 21, 22 और 23 के लिए इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो प्लीज कीप दिस फैक्ट इन माइंड बिफोर टेकिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को जल्दी से ले लें। माय नेम इज यशपाल जनवा, qualified for UPSC mains examination 2 times, RS examination 3 times, 3 to 5 years of teaching experience. You can join me on my Telegram channel and you can also follow me on Unacademy. मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द ईयर 2020 और पार्ट 4 है इसका, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जो मैराथन सीरीज है उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। ये पार्ट 4 है इस सीरीज का। Unacademy_Ashpal मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लें। नाउ पार्ट 1, 2 और 3 में हमने क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहले हमने कवर किया था इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर। इंडियन पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे न्यूज में उनको कवर किया था, जैसे आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था उसको कवर किया था।
फिर इसके अलावा हमने एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, को कवर किया था, एनपीआर को कवर किया था। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज थी, इसके साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे सीएजी ऑफ इंडिया, सीवीसी, सीएजी ऑफ इंडिया, सीवीसी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, सीएजी ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर हमने कवर किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन को कवर किया था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट इश्यूज जो पॉलिटी के थे उनको हमने देखा था। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट इश्यूज को हमने डिटेल मैनर में कवर किया था, जिसमें हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में अग्नि मिसाइल की सीरीज, अग्नि सीरीज, पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल सीरीज की मिसाइल को कवर किया था। फिर इसके बाद में हमने मिशन शक्ति को पढ़ा था। मिशन शक्ति क्या है, असेट मिसाइल है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। मिशन शक्ति को कवर किया है हमने ऑलरेडी। इसके बाद में हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर किया था। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने कवर किया था गगनयान, चंद्रयान 2, गगनयान, चंद्रयान 2, आदित्य L1 मिशन, एस्ट्रोसेट, नाविक, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे। प्रोजेक्ट नेत्रा, रिमूव डेब्रिस प्रोजेक्ट। तो ये सारे जो टॉपिक हैं हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं पार्ट 1, 2 और 3 में। नाउ अभी हम कवर कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजी में हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। पिन वैली नेशनल पार्क है, उसको देख रहे हैं। रिसेंटली ये न्यूज में आया था। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए आया था कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है उसमें हिमालयन आइबेक्स पाया जाता है। ये जो हिमालयन आइबेक्स है, जो यहाँ पर इसकी इमेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिप के जैसे, भेड़ के जैसे दिखता है ये। तो ये साइबेरियन आइबेक्स की ही एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज है। सो इट इज ए स्पीसीज ऑफ साइबेरियन आइबेक्स। मेजर जो साइट है हिमालयन आइबेक्स की वो है कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जम्मू कश्मीर में है, और पिन वैली नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में। तो मेनली ये पाया जाता है पिन वैली में, और कांजी जम्मू कश्मीर में भी मिलता है ये। पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में कुछ अदर फैक्ट भी देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लोकेटेड है। साइबेरियन आइबेक्स जो है उसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। इसको पिन वैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिन रिवर बहती है और स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर मिलता है। तो
पिन वैली नेशनल पार्क न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहां पर मिलता है हिमालयन आइबेक्स और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये पाया है कि ये जो हिमालयन आइबेक्स है ये एक स्पीसीज है साइबेरियन आइबेक्स की। हिमालयन हिमालयन आइबेक्स जो है साइबेरियन आइबेक्स की एक स्पीसीज है। हिमालयन आइबेक्स जो है वो मिलता है पिन वैली नेशनल पार्क, हिमाचल में और कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड। ये है। एक अदर फैक्ट ये है कि जो हिमालयन आइबेक्स है जो साइबेरियन आइबेक्स की एक स्पीसीज है, तो साइबेरियन आइबेक्स का जो स्टेटस है IUCN में वो है लीस्ट कंसर्न। और इसका नाम पिन वैली इसलिए है कि यहाँ पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है पिन रिवर, और पिन रिवर की घाटी में ये पार्क लोकेटेड है, इसलिए इसको पिन वैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, इसी नाम से इसको जाना जाता है। मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी। मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी। तो मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी क्या है? बायो रॉक बनाने की एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बनाते हैं आर्टिफिशियल रीफ। तो जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ के बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो 50% जो है डैमेज या डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए पूरा वर्ल्ड का जो कोरल है अफेक्टेड हो गया है इंक्लूडिंग ग्रेट बैरियर रीफ। अब क्योंकि कोरल ब्लीचिंग हो रहा है उससे कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो साइंटिस्ट ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल रीफ बना लें, ताकि अगर मान लिया कोरल रीफ जो इतनी तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको रीस्टोर किया जा सके, या आर्टिफिशियल रीफ को यूज करके कोरल को बनाया जा सके। अब कोरल रीफ क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक बायो रॉक होती है जो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और
इस पर जो है दूसरा जीव आकर रहने लग जाता है। तो बेसिकली इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन ए जो है बायोरोग और एक जीव के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। या अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है क्योंकि कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसकी वजह से हम प्लान ये कर रहे हैं कि जो बायोरोक है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है इसको आर्टिफिशियली रिप्लेस कर दो। इसको आर्टिफिशियली बनाकर जो नेचुरल कोरल रीफ जो डिस्ट्रॉय हो गया उसकी जगह आर्टिफिशियल रीफ को यूज कर लो। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी है मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी। इस जो टेक्नोलॉजी में इसमें हम क्या करते हैं, लो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। इस लो इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है कि ओशन में जो डिसॉल्व मिनरल है, जो घुला हुआ मिनरल है वो एक्रीशन हो जाता है। एक्रीशन का मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और ये एक बायोरोक बना देता है। तो इसको एज ए आर्टिफिशियल रीफ यूज कर सकते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी है मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी के थ्रू गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प से कोरल रीफ को रिस्टोर करने का प्लान कर रहा है। लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता है। इससे डिसॉल्व मिनरल क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है और व्हाइट लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एज ए आर्टिफिशियल रीफ वर्क करता है मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी। इंडियन बुल फ्रॉग ये भी रिसेंटली न्यूज में था। ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉग है। आप देख सकते हैं काफी अट्रैक्टिव लग रहा है येलो और ब्लू कलर में। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉग है। न्यूज में क्यों था इंडियन बुल फ्रॉग? एक तो इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। हैबिटेट कहां पर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। प्रोटेक्टेड स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में है और ये कार्निवोरस है। तो इंडियन बुल फ्रॉग लार्जेस्ट फ्रॉग ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉग है। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न। IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। इसका जो हैबिटेट है नेचुरल हैबिटेट है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उप महाद्वीप में ये पाया जाता है और कार्निवोरस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो 1972 के शेड्यूल 4 में है ये। कार्निवोरस फ्रॉग की वैरायटी है इंडियन बुल फ्रॉग। मियावाकी मेथड, अबाउट मियावाकी मेथड क्यों न्यूज में है ये? तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड द मियावाकी मेथड ऑफ एफोरेस्टेशन। ये एफोरेस्टेशन का मेथड है। द मेथड हैज बीन अडॉप्टेड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। मियावाकी मेथड क्या है? इट इज ए जापानीज मेथड ऑफ एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का जापानी तरीका है। पायोनियर्ड बाय जापानीज बोटानिस्ट अकीरा मियावाकी। तो जापान का एक बोटानिस्ट है अकीरा मियावाकी, उन्होंने इस मेथड को इजाद किया, इस तरीके को इजाद किया है। क्या करता है ये? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग डेंस नेटिव फॉरेस्ट इन दी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। ये जो है बहुत कम समय में डेंस और नेटिव फॉरेस्ट बनाने के काम में आता है।
इट हैज रिवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज कर दिया इसने। मेथड क्या है इसका? प्लांटिंग ओनली नेटिव ट्री स्पीसीज, सिर्फ नेटिव ट्री स्पीसीज को प्लांट किया जाता है। एज क्लोज एज पॉसिबल, तो इससे स्पेस बचता है, वीड की ग्रोथ बचती है। फ्री सैंपलिंग, फटाफट जल्दी ग्रो हो जाता है। 30 टाइम्स डेंसर है और 10 टाइम्स फास्टर है मियावाकी मेथड। तो मियावाकी मेथड क्या है? ए मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का एक मेथड है। किसने इसको इन्वेंट किया है? तो जापानीज बोटानिस्ट है अकीरा मियावाकी। उन्होंने इसको इजाद किया है। अब मेनली कहां पर काम में आता है ये? अर्बन फॉरेस्ट्री में। अर्बन फॉरेस्ट्री में काम में आता है। इसमें क्या करते हैं? ओनली जो नेटिव ट्री स्पीसीज है, जो स्वदेशी ट्री स्पीसीज है, उनको प्लांट किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है। प्लांटिंग जो है बहुत डेंस होती है। प्लांटिंग जो करते हैं वो हाईली डेंस होती है। तो ये अगर डेंस प्लांटिंग है तो स्पेस को बचाता है। और अर्बन फॉरेस्ट्री में, क्योंकि शहरी एरिया में स्पेस की ऑलरेडी कमी है, इसलिए स्पेस को बचाना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्रोथ जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। थर्टी टाइम्स डेंस होती है, 10 टाइम्स फास्टर होता है। और क्योंकि ये डेंस है, काफी डेंस प्लांटिंग होती है, तो इसमें जो वीड ग्रोथ है, जो खरपतवार की ग्रोथ होती है, वो नहीं हो पाती। तो अर्बन फॉरेस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मेथड है मियावाकी मेथड। अर्बन फॉरेस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मेथड है मियावाकी मेथड। जो एफॉरेस्टेशन का मेथड है, अकीरा मियावाकी ने इसको पायोनियर किया है, इसकी खोज की है। मेनली ये अर्बन फॉरेस्ट्री के काम में आता है। इसमें सिर्फ नेटिव ट्री की स्पीसीज को ग्रो किया जाता है। प्लांटिंग बहुत डेंस रहती है। डेंस प्लांटिंग की वजह से वीड ग्रोथ नहीं हो पाती, जो इसका बेनिफिट है। क्योंकि डेंस प्लांटिंग हो रही है तो स्पेस बचता है। अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी फास्ट ग्रोथ होती है, 10 टाइम्स फास्ट ग्रोथ होती है और 30 टाइम्स डेंस है ये। तो काफी यूजफुल मेथड है ये। अब एक और टॉपिक है जो न्यूज में था, सांबर लेक। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो सांबर लेक वाज देयर इन द न्यूज। सांबर लेक न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये जो लेक है वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है, प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। अब सांबर लेक में ऐसा हुआ
कि जो थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स है, हजारों की संख्या में माइग्रेटरी बर्ड की सडन डेथ होने लग गई। और ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड ये काफी न्यूज में चल रहा था कि सांबर लेक में ऐसा क्या हुआ कि माइग्रेटेड बर्ड्स की इतनी जल्दी जो है डेथ हो रही है। तो सडन डेथ ऑफ माइग्रेटेड बर्ड्स, इस वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए काफी न्यूज में रहा था। सांबर लेक कहां पर है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में है। सोल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है। काफी सोल्ट का प्रोडक्शन होता है, हाई क्वालिटी सोल्ट का प्रोडक्शन होता है। यहां पर सांबर सोल्ट लिमिटेड लोकेटेड है। सांबर जो है एक रामसर साइट है और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड है ये। अब सांबर में वाई सडन डेथ, इन पक्षियों की सडन डेथ क्यों हुई? तो जब वाटर के सैंपल लिए गए और बर्ड्स के जब सैंपल लिए गए, जो डेड बर्ड्स के सैंपल लिए गए, उनको स्टडी किया गया, तब ये पता चला कि एक बीमारी हो गई है पक्षियों को जिसका नाम है एवियन बोटुलिज्म। और ये जो बीमारी होती है वो एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बीमारी हुई बर्ड्स को जिसका नाम है एवियन बोटुलिज्म, और ये बीमारी होती है बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नाउ सडनली ये बैक्टीरिया कहाँ से आया और इतनी डेथ कैसे होने लग गई? वाई ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, सांबर लेक में इस बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों हुई? अब तो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है ये बैक्टीरिया अचानक कैसे आया? तो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशन है हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई क्यों हुई? हुआ ये कि जो सांबर लेक थी, इस लेक में किन्हीं कारणों से लेक के जो पेंदे में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा चला गया। जब लेक के मैटर जो पेंदे में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा चला जाता है तो उसका डिग्रेडेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ये जो बैक्टीरिया है इस ऑर्गेनिक मैटर का जब डिग्रेडेशन करता है तो उस बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन। ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन करना है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन करने के लिए, इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है सांबर लेक में ज्यादा हो गई। इसकी वजह से जो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ हुई, और उसकी वजह से ये जो है इस बैक्टीरिया को कीड़ों ने खाया, कीड़ों को पक्षियों ने खाया, और पक्षियों की इसकी वजह से सडन डेथ हो गई जिसका नाम है एवियन बोटुलिनम। तो ये सांबर लेक की स्टोरी थी।
तो सडन डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। सांबर लेक जो है जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, यानी कि इनलैंड एरिया में जो जितने भी सॉल्ट वाटर लेक है उनमें सबसे बड़ी लेक है सांभर। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है रामसर कन्वेंशन में। वाटरिंग बर्ड्स आते हैं जैसे फ्लेमिंगोज बहुत आते हैं सांभर में। रीजन क्या है बर्ड्स की डेथ का? तो डिजीज है एवियन बोटुलिज्म, जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है बर्ड्स के। डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई, उसकी वजह से बैक्टीरिया के लिए आइडियल कंडीशन बनी। बीओडी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल इन वाटर बॉडी। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई, उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके ब्रेकडाउन के लिए ज्यादा बीओडी की जरूरत पड़ी। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी न्यूज में था। वन हॉर्न राइनो का नाम सुना होगा आपने, एक सिंग वाले गेंडे का नाम सुना होगा। क्यों न्यूज में था ये? स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स वाज डिप्लॉयड इन पार्क टू कॉम्बैट पोचर एंड अंडरस्टैंड एनिमल बिहेवियर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? असम में है। ब्रह्मपुत्र रिवर इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है, इसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। काजीरंगा में अदर जो फोना है, इंपॉर्टेंट फोना है, वो कौन कौन से है? स्वाम्प डियर है एक तो, वाइल्ड वाटर बफेलो है, एलिफेंट है। स्वाम्प डियर, वाइल्ड वाटर बफेलो और एलिफेंट। टाइगर रिजर्व भी है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी इसको डिक्लेयर कर रखा है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। इंडिया में राइनो कहाँ कहाँ मिलेंगे? असम, वेस्ट बंगाल और यूपी में। राइनो का आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में लोकेटेड है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। फर्स्ट, ये क्यों न्यूज में है? इसका कारण यह है कि यहां पर एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को लगाया गया है, जो दो काम करेगी। एक तो जो पोचर होते हैं, राइनो को मारने वाले शिकारी, उन पर निगरानी करने के लिए, और एक दूसरा है जो एनिमल का बिहेवियर है, जो राइनो का बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए। तो दो पर्पस के लिए स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स लगाया गया है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अबाउट या बेसिक फैक्ट क्या क्या है? तो ये आसाम में लोकेटेड है। इसके बारे में अदर फैक्ट क्या क्या है? तो पहला तो इसमें कौन कौन से फोना या कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो वन हॉर्न राइनो, एलिफेंट, टाइगर, स्वाम्प डियर, वाटर बफेलो, कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सारे मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है।
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। ये एक टाइगर रिजर्व है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। अब इंडिया में वन हॉर्न राइनो जो है कहां कहां मिलेगा? तो सबसे पहले मिलेगा असम में, वेस्ट बंगाल में, थर्ड मिलेगा उत्तर प्रदेश में। असम, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज में क्यों था? स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को यहाँ डिप्लॉय किया है पोचर का ध्यान, जो पोचर से वन हॉर्न राइनो को पोचर से बचाने के लिए और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। असम में है काजीरंगा। कौन कौन से हैं? वन हॉर्न राइनो, एलिफेंट, टाइगर, स्वाम्प डियर, वाटर बफेलो और माइग्रेटरी बर्ड्स भी मिलते हैं। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर कर रखा है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और इंडिया में वन हॉर्न राइनो मिलते हैं असम, वेस्ट बंगाल और यूपी में। गहिर माता मैराइन सेंचुरी क्यों न्यूज में है? गहिर माता मैराइन सेंचुरी के बारे में बेसिक जानकारी और ऑलिव रिडर टर्टल के बारे में बेसिक जानकारी। सॉरी, क्या है ये? वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडर टर्टल के लिए। ऑलिव रिडल टर्टल के लिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट है। तो यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, लाखों की संख्या में जो कछुए हैं वो प्रजनन करते हैं, बच्चे देते हैं। रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट हैज बैंड फिशिंग, स्पेशल पीरियड के लिए फिशिंग बैन कर दी है ताकि नेस्टिंग साइट को, टर्टल को प्रोटेक्ट किया जा सके, डिस्टर्ब नहीं होवे। गहिर माता मैराइन सेंचुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मैराइन सेंचुरी को 1997 में डिक्लेयर किया था। ऑलिव रिडल टर्टल क्या है? सबसे ज्यादा एब्यूंडेंट पाया जाने वाला सी टर्टल है। अरीबाड़ा जो है इनकी मास नेस्टिंग को कहा जाता है, IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है। गहिर माता मैराइन सेंचुरी कहां पर है? लोकेशन है इसका उड़ीसा में। नॉन फॉर किस चीज के लिए जानी जाती है? मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडल टर्टल। ऑलिव रिडल टर्टल के लिए मास नेस्टिंग की साइट है। मास नेस्टिंग का एक टर्म है जिसका नाम है अरीबाड़ा। जो लाखों की संख्या में जो ऑलिव रिडल टर्टल जो है बच्चे देते हैं, उसको, उस टर्म को कहा जाता है अरीबाड़ा। क्यों है न्यूज में? क्योंकि रिसेंटली क्या किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने, कुछ पर्टिकुलर सीजन के लिए वहां पर फिशिंग को बैन कर दिया है। फिशिंग अभी जो है नेस्टिंग सीजन में फिशिंग नहीं कर सकते। और ये एक मेराइन सेंचुरी है। जिसको 1997 में एक मेराइन सेंचुरी सॉरी डिक्लेयर किया गया है। सुंदरबन न्यूज में है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस द नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर इंक्रीज टू 96। तो रॉयल बंगाल टाइगर का सेंसस किया है, जो 8 बढ़ गए हैं, पहले जो है 88 थे, अभी 96 हो गए हैं। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल। इंडियन साइड का जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में है, बाकी वाला पार्ट बांग्लादेश में है। 60% जो वर्ल्ड का इंडिया का जो मैंग्रोव, टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरबन में है।
रामसर साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फोना कौन कौन से हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जिसको बटागुर बास का कहा जाता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इरावदी डॉल्फिन जो इंडेंजर्ड है, फिशिंग कैट भी मिलती है जो वल्नरेबल है। तो सुंदरबन फर्स्ट, वाई इन न्यूज, सुंदरबन न्यूज में क्यों है? क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर का सेंसस हुआ है और रिसेंटली पहले नंबर था 88, अभी 8 इंक्रीज होकर रॉयल बंगाल टाइगर हुए हैं 96। तो अच्छी बात है कि रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़ गई है। सुंदरबन का लोकेशन कहाँ पर है? तो आप यहाँ पर अगर इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, ये इंडिया का मैप है, ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पर है सुंदरबन। तो जो बांग्लादेश में सुंदरबन है उसका एरिया इंडियन सुंदरबन से ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। सुंदरबन क्या है? इंडिया में कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव कवर है। जो इंडियन सुंदरबन है वो इंडिया के जो टोटल मैंग्रोव का 60% एरिया कवर करता है। फोना कौन कौन से हैं यहाँ पर? कौन कौन से जीव मिलते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर, फिर इरावदी डॉल्फिन, रॉयल बंगाल टाइगर, इरावदी डॉल्फिन जो इंडेंजर्ड है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जिसको कहा जाता है बटागोर बास्का, बटागोर बास्का क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक यहाँ पर फिशिंग कैट मिलती है जो है वल्नरेबल। फिर ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। रामसर साइट भी है। तो काफी पॉपुलर है। तो सुंदरबन की न्यूज में था रॉयल बंगाल टाइगर का सेंसस किया गया, अभी 96 है, पहले 88 थे। लोकेशन कहाँ पर है? बांग्लादेश और इंडिया में। बांग्लादेश में सुंदरबन का एरिया ज्यादा है, मैंग्रोव कवर ज्यादा है, लेकिन इंडिया का साइड का जो मैंग्रोव कवर है वो इंडिया के टोटल मैंग्रोव का 60% एरिया है। कौन कौन से जीव मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर?
इरावदी डॉल्फिन मिलती है जिसका स्टेटस है इंडेंजर्ड। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन मिलता है जिसको बटागुर बास का भी कहा जाता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको आपको याद रखना है। फिशिंग केट भी मिलती है जो वल्नरेबल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और एक रामसर साइट भी है। कुनोपालपुर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड सेंटर टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता फ्रॉम नामीबिया टू ए सुटेबल हैबिटेट इन इंडिया। अफ्रीकन चीता को रीइंट्रोड्यूस करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंटर को जो है परमिशन दे दी है। उसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल बिठाएगा जिसने सेंटर को रिकमेंड किया है कि कुनोपालपुर एमपी, ताल छापर चूरू और वेलावदार गुजरात में यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है चीते को। चीता क्या है, की स्टोन स्पीसीज है जो ड्राई और स्क्रब फॉरेस्ट में मिलता है। इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में। चीता का जो IUCN स्टेटस है एशियाटिक चीता का, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अभी सिर्फ ईरान में मिलता है, और अफ्रीकन चीता जो है वल्नरेबल है। तो क्या है चीता? वाई इन न्यूज? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिट कर दिया है कि चीता को री इंट्रोड्यूस कर दो। अब सेंटर ने इस पर्पस के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बिठाया। एक्सपर्ट पैनल ने रिकमेंड किया कि जो अफ्रीकन चीता है जिसको इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो अफ्रीकन चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में 3 जगह उन्होंने रेकमेंड की है। एक तो पूनोपालपुर जो मध्य प्रदेश में है, दूसरी की है वेलावदार गुजरात, तीसरी की है ताल छापर चूरू। तो ये 3 जगह जो है एक्सपर्ट पैनल ने सजेस्ट किया है, इस वजह से पूनोपालपुर न्यूज में आया था। अब चीता के बारे में देखते हैं। चीता की मेनली 2 वैरायटी है, एक तो एशियाटिक चीता है और दूसरा है अफ्रीकन चीता। जो एशियाटिक चीता है वो एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से विलुप्त हो गया था 1952 में। 1952 से इंडिया से ऑफिशियली चीते को एक्सटिंक्ट जो है घोषित किया गया है। फिलहाल प्रेजेंटली ये पाया जाता है ओनली इन ईरान। सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पर एशियाटिक चीता फिलहाल मिलेगा, वो कंट्री है ईरान। अफ्रीकन चीता क्या है, और एशियाटिक चीता जो है उसका IUCN स्टेटस है, क्योंकि एक ही जगह पर मिल रहा है तो इस ऑब्वियसली ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। अब अफ्रीकन चीता जो है अफ्रीकन देशों में मिलता है जैसे नामीबिया, और जो इंडिया में जो रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो नामीबिया से लाया जा रहा है। इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। चीता क्या है, कीस्टोन स्पीसीज है। कीस्टोन स्पीसीज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्पीसीज जिसपे पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिपेंडेंट है। अगर ये स्पीसीज विलुप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम
एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स या खत्म होने के कगार पर हो जाता है। तो चीता जो है क्यों न्यूज में था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंटर को परमिशन दी कि आप जो है अफ्रीकन चीते को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर उसके बाद एक एक्सपर्ट पैनल बिठाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसने ये सुझाव दिया कि अफ्रीकन चीते को 3 जगह रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो एमपी में कुनोपालपुर, गुजरात में वेलावदार और तालछापर चूरू में 3 जगह पे इंट्रोड्यूस करो। चीता के बारे में बेसिक जानकारी है कि चीते की मेनली 2 वेराइटी है, एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता जो है इंडिया से तो विलुप्त हो गया था 1952 में। प्रेजेंटली ये ईरान में मिलता है वर्ल्ड में सिर्फ, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। अफ्रीकन चीता जो है कई देशों में मिलता है इंक्लूडिंग नामीबिया। इंडिया में जो रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो नामीबिया से लाया जा रहा है। इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। वाइल्ड जिराफ, व्हाइट जिराफ भी काफी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? ओनली वन व्हाइट जिराफ लेफ्ट इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही व्हाइट जिराफ बचा हुआ है। व्हाइट जिराफ के बारे में बेसिक जानकारी क्या है? रिसेंटली केनियाज फीमेल व्हाइट जिराफ एंड हर काफ वाज किल्ड बाय पोचर। व्हाइट कलर क्यों होता है इसका? ल्यूसिज्म की वजह से होता है जी, जिसमें स्किन सेल में पिगमेंटेशन नहीं होती, ल्यूसिज्म। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? जिराफ का वल्नरेबल है, व्हाइट जिराफ का ऑब्वियसली क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में है ये। तो व्हाइट जिराफ सबसे पहले तो इसका जो कलर होता है व्हाइट कलर, इसका सफेद कलर क्यों होता है? तो स्किन में पिगमेंटेशन, स्किन में पिगमेंटेशन नहीं होते और उस फिनोमेना का कहा जाता है ल्यूसिज्म। अगर स्किन में कोई पिगमेंट नहीं होगा, जैसे मान लिया स्किन में येलो पिगमेंट है तो स्किन का कलर येलो होगा, और कि जिस कलर का पिगमेंट होगा उसी कलर की स्किन होगी। लेकिन व्हाइट जिराफ में स्किन में पिगमेंट नहीं होते हैं, उस फिनोमेना को कहा जाता है ल्यूसिज्म, और इसकी वजह से इसका कलर व्हाइट होता है। अब व्हाइट जिराफ में कीनिया में बचे हुए थे 3, एक तो मदर थी और 2 काफ थे या 2 बछड़े थे 1 और 2। तो जो पोचर है, शिकारियों ने मदर को मार दिया और एक बछड़े को मार दिया, तो सिर्फ अब एक व्हाइट जिराफ बचा हुआ है। ओनली लेफ्ट व्हाइट जिराफ इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही व्हाइट जिराफ बचा हुआ है। अब जिराफ का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है वल्नरेबल। जिराफ का बता रहा हूं मैं, नॉट व्हाइट जिराफ। व्हाइट जिराफ का तो ऑब्वियसली क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। तो ये व्हाइट जिराफ की स्टोरी थी कि किस तरह से जो है उसका शिकार हुआ है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में हमने सबसे पहले पढ़ा था पिन वैली नेशनल पार्क। ये न्यूज में क्यों था? पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। अब ये न्यूज में क्यों था? कि यहां पर मिलता है हिमालयन आइबेक्स, जो इस तरह की जो शीप है, इस तरह की जो भेड़ है वो मिलती है। ये जो हिमालयन आइबेक्स है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये पता चला कि जो हिमालयन आइबेक्स यहाँ पर मिलता है वो एक्चुअली साइबेरियन आइबेक्स की ही एक स्पीसीज है। इस वजह से न्यूज में था। ये जो हिमालयन आइबेक्स है वो 2 जगह मिलता है,
एक तो कांजी में मिलता है, कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा मिलता है पिन वैली नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में, तो 2 जगह मिलता है। अब पिन वैली नेशनल पार्क का इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? क्योंकि एक नदी बहती है जिसका नाम है पिन रिवर, और पिन रिवर की जो वैली है या इस नदी की जो घाटी है उसमें ये पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क। इस नदी की जो घाटी में ये पार्क लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क। साइबेरियन आइबेक्स का IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न है। और यहाँ पर स्नो लेपर्ड में मिलता है। फिर मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी, तो रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी हेल्प से मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी टेस्ट की है, जिसमें बायो रोक बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कम वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी सहायता से पानी में जो मिनरल डिजोल्व होता है उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, और वो क्रिस्टल जोड़ के बायो रोक बनाते हैं, और उसको हम एज ए आर्टिफिशियल रीफ के रूप में काम में ले सकते हैं। क्योंकि कोरल रीफ का जो इकोसिस्टम है या कोरल रीफ को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग ग्रेट बैरियर रीफ, तो हमें आर्टिफिशियल रीफ की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो है मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी। इंडियन बुल फ्रॉग क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रॉग है। लीस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में ये मिलता है, कार्निवोरस फ्रॉग की स्पीसीज है। मियावाकी मेथड, तो मियावाकी जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कोई जापानीज साइंटिस्ट होगा या बॉटनिस्ट होगा जिससे बनाया है। तो अकीरा मियावाकी है एक जापानीज बॉटनिस्ट जिन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए ये एक मियावाकी मेथड निकाला है, जिसमें जो नेटिव ट्री स्पीसीज है उनकी डेंस कैनोपी लगाई जाएगी। तो मियावाकी मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो कैनोपी होती है वो डेंस होती है। डेंस होगी तो क्या होगा, स्पेस बचेगा, तो 30 टाइम्स तो डेंस होती है ये, 10 टाइम्स इसकी ग्रोथ फास्टर हो जाती है, वीड की ग्रोथ नहीं होगी और फटाफट ग्रो हो जाएगी। तो अर्बन फॉरेस्ट्री का एक मेथड है मियावाकी मेथड, तेलंगाना गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर रही है। फिर हमने सांबर लेक में जो माइग्रेटरी बर्ड्स मर गए थे उसको पढ़ा था, और बीमारी का नाम है एवियन बोटुलिनम, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम करके एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से डेथ हुई थी माइग्रेटरी बर्ड्स की। काजीरंगा नेशनल पार्क, तो राइनो प्रोटेक्शन फोर्स, जो स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया था, इस वजह से न्यूज में था। काजीरंगा के बारे में क्या है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है, बर्ड एरिया है। राइनो इंडिया में आसाम, वेस्ट बंगाल और यूपी में मिलते हैं। राइनो जो है वल्नरेबल स्टेटस है IUCN। गहिरमाथा मैराइन सेंचुरी क्या है? ऑलिव रिडल टर्टल के लिए जानी जाती है, मास नेस्टिंग होती है, उसको अरीबाड़ा कहा जाता है। टर्टल का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। सुंदरबन, तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलता है, उसका सेंसस हुआ है 96, अभी रॉयल बंगाल टाइगर हो गए हैं। तो सुंदरबन जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक रामसर साइट भी है। इंडिया की जो मैंग्रोव का 60% यहाँ पर मिलता है। अदर फोना कौन कौन से हैं यहाँ पर, वो ध्यान रखना है, रॉयल बंगाल टाइगर, इरावदी डॉल्फिन जो एंडेंजर्ड है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जिसको बटागुर बास का कहा जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और फिशिंग केट जो वल्नरेबल है वो यहाँ पर मिलता है। कोनोपालपुर जो MP में है, चीता के लिए इस चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इस वजह से न्यूज में था। चीता जो एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और अफ्रीकन चीता वल्नरेबल। व्हाइट जिराफ जो है वर्ल्ड में एक ही बचा हुआ है और कीनिया में है ये। तो इस तरह से हमने व्हाइट जिराफ को भी कवर कर लिया। तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो हमारा कवर हो गया है।
एज इज अराउंड मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करें, आपको अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में। और मेरे यूट्यूब पर और ऐप पर वीडियो देखने के लिए आपको ये कोड जरूर लगाना होगा। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy_ashpal, इसको ज्वाइन करें। आई होप दिस क्लास वॉज यूजफुल टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। 2021 मिलते हैं।